विपक्ष हर बार यह आरोप लगाता था कि भैया हमारी बात नहीं सुनते, मानते नहीं है, महाअभियोग लेकर आए प्रस्ताव, है ना, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और वो प्रस्ताव पर आज बातचीत होनी थी। यानी कुल मिलाकर सरकार राजी हो गई, बातचीत करते हैं इस पर, बहस करते हैं इस पर। टीएमसी को छोड़कर पूरे विपक्ष ने बजट सत्र के पहले पार्ट के दौरान स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया था और नियमों के मुताबिक उस अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू हो जानी थी। 10 घंटे का वक्त मुकर्रर भी था। भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा स्पीकर जो है वो संसद का कस्टोडियन होता है। उसके खिलाफ विपक्ष का अविश्वास अगर आता है तो ये छोटी बात तो है, बड़ी बात है। भारतीय लोकतंत्र के बीते 76 साल के इतिहास में इससे पहले सिर्फ 3 मौके आए जब विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि यह मामला कितना इंपॉर्टेंट होगा। और मौजूदा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव 39 साल के बाद आया है। मतलब किसी स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव, इट इज कम आफ्टर 39 ईयर्स। आखिरी बार 87 में आया था, तत्कालीन लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ विपक्ष लेकर आया था यह प्रस्ताव। विपक्ष भी अपने प्रस्ताव को लेकर बहुत आक्रामक दिख रहा था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास गिना रहे थे। 6 मार्च 2026 को कहा कि यह एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है। हमने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो नियमों के अनुसार है, परंपराओं के अनुसार है। अतीत में भी ऐसे मौके आए हैं। उदाहरण दिया उन्होंने सन 1954 का, जब संयुक्त विपक्ष की ताकत मुश्किल से 50 सांसदों की थी और 489 सदस्यों के सदन में कांग्रेस के 364 सांसद हुआ करते थे। तब तत्कालीन अध्यक्ष जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये मैं सब नहीं बोल रही हूं, ये जयराम रमेश बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक माध्यम है, संसदीय लोकतंत्र के लिए औजार है, विपक्ष को पूरा अधिकार है, हम चर्चा करेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ध्यान रखिएगा इन शब्दों को जब मैं आगे बढ़ रही हूं। क्या लिखा? देखते हैं उसके बाद, हम चर्चा करेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो जो विपक्ष का प्रस्ताव है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। भागना किसको चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी को। हंगामा किसे करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि प्रस्ताव किसके खिलाफ आया है और कौन लाया? सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाहता होगा तब हंगामा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सुनते रहिएगा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सरकार ने बताया कि वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष के हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो पा रही है। अब थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि विपक्ष क्यों हंगामा करेगा इस बात पर, वो तो चाहता था सदन में चर्चा। भारत की मौजूदा सियासत की सच्चाई यही है कि आज विपक्ष सदन में आया और कहा कि हमें तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं चर्चा करनी, हम तो अरब देशों में चल रही लड़ाई वाले मुद्दे पर बात करना चाहते हैं।